जय हिंद आदाब। मेरा नाम है मोहम्मद उमर। इस वक्त आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। डेमोक्रेसी या लोकतंत्र, ये एक बड़ा चैप्टर है। इसमें बहुत से क्वेश्चन हैं, लेकिन सबसे खास बात इसकी ये होती है कि डेमोक्रेसी में शासक जनता होती है। जनता अपने नुमाइंदों को संसद में भेजती है, जिनको हम एमपी कहते हैं, अपने सवाल उठाने के लिए। लेकिन इस बार कोरोना के बहाने से एक नया शिगूफा मार्केट में आया है। वो ये है कि इस बार संसद तो होगी मगर पिटिशन नहीं होंगे। क्यों भाई, आप पूछेंगे क्यों भाई पिटिशन क्यों नहीं होंगे? हमारी बात तो संसद में रखी जानी चाहिए। दरअसल मोदी और शाह के अखंड साम्राज्य में वो हर बात हो रही है जो 70 साल में कभी नहीं हुई। संसद में यदि सवाल नहीं होंगे तो उनके जवाब नहीं दिए जाएंगे, तो फिर संसद के मायने क्या हैं? संसद को जनता ने सवाल के लिए ही तो चुना है। जब सवाल ही नहीं होंगे तो संसद के वेतन भत्ते भी बंद होने चाहिए, सांसदों पर होने वाले खर्चे भी बंद होने चाहिए। वो कोई टाइम पास की जगह तो है नहीं। बिना काम के क्यों हम वेतन देंगे? हम अपनी जेब से पैसा देते हैं, हम जीएसटी भरते हैं, तो बिना काम के हम क्यों देंगे? जनता का ये सवाल होना चाहिए। जनता जब अपने सांसदों को संसद में भेज रही है तो फिर उनके सवाल सांसद क्यों नहीं उठाएंगे? ये किस तरह की बात है? संसद में दरअसल इस बार पिटिशन काल नहीं होगा, क्योंकि सरकार की रूह कांपती है अपने कर्मों को याद करके, या फिर उनका जिक्र भर हो जाने से बादशाह के रंग में भंग हो जाता है। इसीलिए शायद इस बार पिटिशन काल नहीं होगा। आखिर पिटिशन काल क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि कोई ये ना पूछे कि लद्दाख का सच बताओ, लद्दाख का सच पीएम को बताना चाहिए। कोई ये ना पूछ ले कि पीएम केयर का सच बताओ, कितना पैसा आया और कितना खर्च हुआ ये बताओ। क्या इसलिए इस बार पिटिशन काल नहीं होगा कि 8500 करोड़ के विमान की जरूरत क्या है ये बताओ? कोई सांसद पूछ सकता है। रेल से लेकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेचने की मजबूरी बताओ। हो सकता है सरकार से कोई ये सवाल पूछ ले। क्या पिटिशन ये नहीं होना चाहिए कि जब पूरे देश की जीडीपी गड्ढे में चली गई है, औंधे मुंह गिर गई है, तब भी अडानी और अंबानी की संपत्ति दिन दुगनी रात चौगनी रफ्तार से कैसे बढ़ रही है? ये सवाल ना पूछा जाए? क्या ये सवाल ना पूछा जाए कि जब देश डूब रहा है तब भाजपा के ऑफिस की 5 सितारा सीरीज कैसे पनप रही है, 5 स्टार ऑफिस कैसे बन रहे हैं? क्या ये सवाल नहीं पूछा जाए कि लद्दाख में जब सेना चीन के खिलाफ पूरी तरह तैयार है, तब सेना के हाथ से बंदूक छीनकर माइक क्यों पकड़ाया जा रहा है? ये सवाल नहीं पूछा जाए? क्या विदेश और रक्षा मंत्री जिस दौरे को सबसे कठिन दौर कह रहे हैं, प्रधानमंत्री उसको सबसे महफूज क्यों मान रहे हैं? संसद का पिटिशन काल इसलिए ना हो कि कोई ये ना पूछे कि आप अमेरिका के कारपोरेट के साथ मिलकर भारत के गांवों का डिजिटल सर्वे करके गांव की आवासीय संपत्ति को टैक्स में लाने का एक चक्र रच रहे हैं, साथ ताकि किसानों को, ग्रामीणों को बंधक बनाया जाए। गांव के खेत खलिहानों को अमेरिका की शय पर गिरवी क्यों रखना चाहते हैं? क्या इस सवाल से आपको डर लगता है? आपने संसद के बिना ही ऑर्डिनेंस लाकर किसानों की कमर तोड़ने वाला फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स कानून क्यों बनाया? ये पूछा जाए। क्या आपको इससे डर लगता है? क्या इसलिए पिटिशन काल नहीं है? संसद में पिटिशन काल इसलिए ना हो कोई ये ना पूछ सके कि केंद्र और राज्यों का सारा जीएसटी ठग कर कहां लुटा गया, केंद्र राज्यों का जीएसटी दबाकर क्यों रखे हुए है, जबरन लूटे गए रिजर्व बैंक के रुपए गए तो कहां गए, रिजर्व बैंक खाली क्यों हो रहा है। कोई ये ना पूछे कि 2 करोड़ रोजगार देने वाले ने 16 करोड़ लोगों के हाथ से रोटी छीन ली, 6 करोड़ लोग नौकरियों से क्यों निकाल दिए गए। क्या इसलिए पिटिशन काल नहीं हो रहा है? कोई ये ना पूछे कि विश्व गुरु के सपने दिखाने वाले ने देश को दुनिया के सबसे असुरक्षित देशों की सूची में कैसे डाल दिया, जहां यूरोप, अमेरिका को अपने नागरिकों को भारत न जाने की सलाह जारी करनी पड़ गई है। क्या ये सवाल ना पूछा जाए? इसलिए पिटिशन काल नहीं है संसद में। क्या कोई ये ना पूछे कि विश्व गुरु के देश में 30 करोड़ लोग आज भूखे क्यों सो रहे हैं? विश्व भूखमरी सूचकांक में भारत नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे देशों से भी बदतर हालात में क्यों चला गया?
क्या ये सवाल ना पूछा जाए, इसलिए संसद में प्रश्नकाल नहीं होगा। इन 7 सालों के कुप्रबंधन, अय्याशी और अट्टहास ने इतने सवाल खड़े कर दिए हैं कि उतनी तो जवाब देने वाले की उम्र भी शेष नहीं रही है। सवाल लोकतंत्र का आधार है, सवाल लोकतंत्र का ईंधन है, सवाल लोकतंत्र का वो पहिया है जिस पर ये लोकतंत्र की गाड़ी चलती है, और सवाल ही लोकतंत्र की आत्मा है। जिन लोगों की आत्मा मरी हुई है ये पूरा देश जानता है, किंतु देश की आत्मा को मारने का कुचक्र क्यों हो रहा है। संसद किसी राजनीतिक व्यक्ति या दल का प्रतिनिधित्व नहीं करती, संसद हम भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। भारत के हजारों सवाल हैं, यदि प्रश्नकाल नहीं होगा तो भारत ने संसद क्यों चुनी, इस सवाल का जवाब भी अनुत्तरित ही रह जाएगा, इसका जवाब कोई नहीं दे पाएगा। कम से कम इस एक सवाल के लिए तो प्रश्नकाल लेकर आओ, सारे जवाब एक साथ मिल जाएंगे। हमने संसद क्यों चुनी, जब संसद में हम सवाल नहीं पूछ सकते हैं तो फिर संसद क्यों चुनी। क्या ऐसा नहीं होगा कि 20-25 साल बाद कोई और नेता आए और वो हिटलर की तरह संसद को आग ही लगा दे। जब संसद में सवाल नहीं पूछा जाएगा तो फिर संसद का समय खराब करने और हमारा पैसा बर्बाद करने और एमपीज की सैलरी देने को हमारा पैसा क्यों बर्बाद हो रहा है। देश की जनता तो ये पूछ ही रही है। देखते रहिए द पब्लिक व्यू।